क्या आप सोच सकते हैं, एक पिता जिसने अपने चारों बेटों को अपनी आंखों के सामने खो दिया, वो बच्चे जो खेलने की उम्र में थे, दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए। और वो पिता रोया भी नहीं, क्योंकि उसे पता था उसका दर्द नहीं, उसका धर्म बड़ा है। ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह की, जिसने सिखाया कि अगर सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपने पिता को खोया, अपने चारों बेटों को खोया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन झुके नहीं, टूटे नहीं। और आज भी उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, विश्वास में होती है। अगर दिल तक ये कहानी पहुंची है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी है उस महान योद्धा संत की, जिसने अपने धर्म, अपने लोगों और सच्चाई के लिए सब कुछ खो दिया, फिर भी कभी टूटा नहीं। ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह की। साल 1666, स्थान पटना साहिब। सर्द रात थी, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे खुद प्रकृति किसी महान आत्मा के आगमन की तैयारी कर रही हो। घर में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया गोविंद राय। मां माता गुजरी की आंखों में खुशी थी और पिता गुरु तेग बहादुर की आंखों में एक गहरी समझ। उन्हें पता था यह बच्चा साधारण नहीं है। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं गोविंद तलवार और धनुष में रुचि लेते थे। लेकिन यह सिर्फ युद्ध नहीं था। उनकी आंखों में करुणा थी, दिल में दया और आत्मा में अडिग विश्वास। वे कमजोरों की मदद करते, अन्याय के खिलाफ खड़े होते। लोग कहते, ये बच्चा बड़ा होकर इतिहास बदलेगा। उस समय भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। धर्म के नाम पर अत्याचार बढ़ रहे थे। लोगों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था। डर हर घर में था और हर दिल में दर्द। एक दिन कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। हमें बचा लीजिए, हमें जबरदस्ती धर्म बदलने को कहा जा रहा है। वो पल इतिहास का मोड़ था। गुरुजी गहरी सोच में डूब गए। तभी छोटे गोविंद राय ने पूछा, पिताजी, इस अत्याचार को रोकने के लिए क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा, इसके लिए किसी महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना होगा। तभी उस छोटे से बच्चे ने कहा, जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए, आपसे महान कौन हो सकता है पिताजी? दिल दहला देने वाला पल। गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर करने का निर्णय लिया। दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर दबाव डाला गया, लेकिन वे झुके नहीं। और फिर उनका सिर कलम कर दिया गया। जब यह खबर छोटे गोविंद राय तक पहुंची, उनकी दुनिया बदल गई। एक बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया, लेकिन वो रोया नहीं, वो टूटा नहीं। उसने कसम खाई, मैं इस अन्याय को खत्म करूंगा। सिर्फ 9 साल की उम्र में गोविंद राय बने सिखों के गुरु। अब वे सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, वे थे उम्मीद। एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन आंसू नहीं, बल्कि संकल्प चुना। गुरु गोविंद सिंह अब बड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में वही आग थी जो उनके पिता के बलिदान से जली थी। उन्होंने समझ लिया था, सिर्फ उपदेश से अन्याय नहीं रुकेगा, अब समय है शक्ति का। बैसाखी का दिन 1699, स्थान आनंदपुर साहिब, दिन बैसाखी। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। गुरुजी मंच पर आए, हाथ में चमकती तलवार थी। उनकी आवाज गूंज उठी। पूरा मैदान शांत हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, डर, संदेह और घबराहट। तभी एक व्यक्ति आगे आया, भाई दया सिंह। उन्होंने कहा, मेरा सिर हाजिर है गुरुजी। गुरुजी उन्हें तंबू के अंदर ले गए और फिर बाहर आए। तलवार पर खून था,
डर और भी बढ़ गया। लोग सोचने लगे गुरुजी सचमुच सिर काट रहे हैं। लेकिन फिर गुरुजी ने फिर पुकारा, और कौन है? एक एक करके 5 वीर। धीरे धीरे 4 और लोग आगे आए। भाई धर्म सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई हिम्मत सिंह। अब 5 तंबू के अंदर थे। और फिर चमत्कार। कुछ देर बाद तंबू खुला और जो दृश्य सामने आया वो देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। 5 जिंदा थे, केसरिया वस्त्र पहने, चेहरे पर चमक, आंखों में तेज। उस दिन गुरुजी ने बनाया खालसा पंथ, एक ऐसा समुदाय जो निडर हो, जो सच्चाई के लिए जिए और जरूरत पड़े तो मर जाए। गुरुजी ने लोहे के कटोरे में पानी लिया, उसमें खंडा चलाया और अमृत तैयार किया। 5 को अमृत पिलाया गया और कहा, आज से तुम सिर्फ इंसान नहीं, शेर हो। हर सिख को दिया गया नया नाम, पुरुष सिंह, महिलाएं कौर। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह पहचान थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी आंखें भर आती हैं। गुरुजी खुद 5 के सामने झुके और कहा, अब मुझे भी अमृत दीक्षा दो। जब गुरु खुद शिष्य बन गया, ये दिखाने के लिए हम सब बराबर हैं। अब सिख सिर्फ भक्त नहीं थे, वे योद्धा बन चुके थे। हर हाथ में तलवार, हर दिल में भगवान। तूफान आने वाला था। यह सब देखकर औरंगजेब डर गया। उसे समझ आ गया, अब यह सिर्फ धर्म नहीं, यह क्रांति है। अब शुरू हुआ खून, बलिदान और आंसुओं का सिलसिला। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर किले को घेर लिया। नेतृत्व था औरंगजेब के आदेशों का। दिन बीतते गए, भूख, प्यास और संघर्ष बढ़ता गया। दुश्मनों ने वादा किया, अगर किला छोड़ दोगे तो सुरक्षित जाने देंगे। लेकिन यह वादा झूठ था। जैसे ही सिख किला छोड़कर निकले, उन पर हमला कर दिया गया। अंधेरी रात, बारिश और चारों तरफ हमला। उस भगदड़ में गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे युद्ध भूमि में। गुरुजी के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, चमकौर की लड़ाई में उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। मौत से खेलते हुए अजीत सिंह सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी कांप उठे। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। गुरुजी जानते थे ये आखिरी विदाई हो सकती है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, धर्म की रक्षा करो। और फिर अजीत सिंह युद्ध में गए, लड़े और शहीद हो गए। अब जुझार सिंह खड़े थे, सिर्फ 14 साल के। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे भी जाने दीजिए। भैया ने रास्ता दिखाया है, अब मैं भी वही करूंगा। और फिर वो भी युद्ध में कूद पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह खड़े थे, अपनी आंखों से अपने बेटों को शहीद होते देख रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी ओर माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे बिछड़ गए थे। साहिबजादा जोरावर सिंह, उम्र 9 साल, साहिबजादा फतेह सिंह, उम्र 6 साल। उन्हें पकड़ लिया गया और एक ठंडी मीनार यानी ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। ठंडी रात, बिना खाना, बिना कंबल। उन्हें दरबार में लाया गया। कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें राजकुमार बना देंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का जवाब, सिर्फ 9 और 6 साल के बच्चे, लेकिन उनका जवाब इतिहास में अमर हो गया, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में आकर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार बनती जा रही थी, ईंटें ऊपर चढ़ रही थीं, लेकिन उन बच्चों की आवाज गूंज रही थी, वाहे गुरु। जब ये खबर माता गुजरी तक पहुंची, उनका दिल टूट गया और उन्होंने भी उसी ठंडी बुर्ज में प्राण त्याग दिए। 4 बेटे, मां, घर, सब कुछ खत्म, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। गुरु गोविंद सिंह अकेले रह गए, लेकिन उनका विश्वास, उनकी हिम्मत पहले से भी मजबूत हो गई। अकेले लेकिन अडिग।
गुरु गोबिंद सिंह अब अकेले थे, न परिवार, न किला, न सेना पहले जैसी, लेकिन उनका आत्मविश्वास पहले से भी मजबूत था। वे जानते थे, जिसके साथ सच है वो कभी हार नहीं सकता। मुगल सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। हर तरफ खतरा था, लेकिन गुरुजी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जंगलों पहाड़ों में रहकर अपने मिशन को जारी रखा। अब समय था तलवार नहीं शब्दों का। गुरुजी ने लिखा एक पत्र, नाम था जफरनामा। ये पत्र भेजा गया औरंगजेब को, लेकिन ये कोई साधारण पत्र नहीं था। ये था सच्चाई का आईना, शब्द जो सीधे दिल में उतरते हैं। गुरुजी ने लिखा, तूने कसम खाकर वादा किया, लेकिन तूने उसे तोड़ दिया। तेरी जीत झूठ पर टिकी है और मेरी हार भी सच्चाई से भरी है। एक अकेला इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, वो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को चुनौती दे रहा था। जब औरंगजेब ने जफरनामा पढ़ा, वो हिल गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इतिहास में कहा जाता है कि उसने गुरुजी से मिलने की इच्छा जताई। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। उसकी ताकत, उसका अहंकार सब खत्म होने लगा था। दर्द के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह रुके नहीं। उन्होंने सिखों को एकजुट किया, नई शक्ति दी। इसी दौरान गुरुजी मिले बंदा सिंह बहादुर से। गुरुजी ने उन्हें तैयार किया, उन्हें सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्ची भक्ति है। बंदा सिंह बहादुर अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे बन चुके थे न्याय की तलवार। बाहर से गुरुजी मजबूत थे, लेकिन अंदर कहीं न कहीं अपने बच्चों की याद, अपने परिवार का दर्द आज भी जिंदा था। कभी कभी रात में वो अकेले बैठते और याद करते अपने चारों बेटों को, उनकी हंसी, उनकी आवाज, लेकिन आंसू नहीं। उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे बना लिया अपनी ताकत। गुरु गोविंद सिंह अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनकी मंजिल थी नांदेड़। ये वही स्थान था जहां इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन दुश्मन अभी भी छुपे हुए थे। एक रात एक गद्दार ने धोखे से गुरुजी पर हमला कर दिया। घाव गहरा था, तलवार का वार सीधा लगा, खून बहने लगा, लेकिन गुरुजी फिर भी नहीं गिरे। उन्होंने तुरंत हमलावर को खत्म कर दिया। घाव बहुत गहरा था, लेकिन गुरुजी शांत थे, जैसे उन्हें पता हो उनका समय अब पूरा होने वाला है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, अब कोई इंसान गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बनाना। उन्होंने घोषणा की, अब से हमारा गुरु होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ये फैसला साधारण नहीं था। उन्होंने इंसान की जगह ज्ञान को गुरु बनाया, ताकि कभी कोई सत्ता का गलत इस्तेमाल न कर सके। गुरुजी ने कहा, वाहे गुरु का नाम जपते रहो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो। 7 अक्टूबर 1708 वो दिन जब एक महान आत्मा इस दुनिया को छोड़ गई। गुरु गोबिंद सिंह का शरीर गया, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस, उनका बलिदान आज भी जिंदा है। एक ऐसा गुरु जिसने सब कुछ दे दिया। सोचिए, 4 बेटे खो दिए, मां खो दी, घर खो दिया, फिर भी कभी भगवान से शिकायत नहीं की। दिल को छू लेने वाला सच। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है सच्चाई के लिए जीने और मरने की मिसाल। आज के लिए सीख, अगर सच्चाई के रास्ते पर हो तो कभी डरना मत। अगर धर्म और इंसानियत की बात हो तो कभी पीछे मत हटना। जब भी आप कमजोर महसूस करें, बस एक बार याद करना गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी कहा, मैं नहीं टूटा। क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। अगर दिल तक ये कहानी पहुंची है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें।